Assalamualaikum. My name is Dr. Hassan, and I welcome you all in this series in which we are going to learn about how to be rich in Pakistan. Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज जिसके बारे में मैं बात करूँगा टॉपिक का वो ये है कि आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। अब ये रोड मैप मैंने अपनी सिस्टर को दिया है। तो ऐसा समझे कि ये मैं अपने पर्सनल, अगर मैं आपकी जगह पर होता इन योर 20s इन योर 20s तो ये ज़रूर अप्लाई करता। उसमें ये है कि पहले जो जो भी आपकी इनकम आ रही है ना, ठीक है, उसका आप जो है ना कुछ पोर्शन जो है ना सेविंग में निकालें। इसमें आप 50-20-30 रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि 50% आपकी नेसेसिटीज़ होंगी, जैसे रेंट हो गया या बिजली का खर्चा, बिजली का बिल हो गया या बिल सारे आपके इसके हो गए, और इसमें खाना-पीना आ जाता है। 30% आप अपने वांट्स के, आपने कोई चीज़ लेनी है, फ़ोन लेना है, कोई लैपटॉप लेना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लें, उसके लिए 30% आप सेव करेंगे एंड 20% इज़ फॉर द सेविंग। जब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, आप 20% जो है ना आप सेव करेंगे। उसमें आप पहले ये करेंगे, फर्स्ट थिंग इज़ आपका अपना ना एक इमरजेंसी फ़ंड बनाएँगे। इमरजेंसी फ़ंड क्या है? ये आपके 3 से 6 महीने की सैलरी होगी, जो आप जो है ना 2 चीज़ों में रखेंगे। 3 से 6 महीने की सैलरी मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 3 से 6 महीने की सैलरी आपकी बनेगी तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए। तो वो आपके ना 2 चीज़ों में रखने हैं। उसको हाफ़ आप डिवाइड कर लें डॉलर्स में या फ़ॉरेन करेंसी में रखें, बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल। और दूसरे आप उसको कन्वर्ट करवा लें गोल्ड में या उसको किसी म्यूचुअल फ़ंड में रख सकते हैं। और म्यूचुअल फ़ंड का ये देख लीजिएगा कि वो लो रिस्क म्यूचुअल फ़ंड हो, ठीक है? जिस पर आपको कोई पेनल्टी ना लगे एग्ज़िट करते वक़्त, ये बस देख लीजिएगा। लो रिस्क जैसे कैश फंड होता है। इसकी वजह ये है कि अगर आप पीकेआर में रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है कम होती रहेगी, और आपको फ्यूचर में एक स्टेबल वो चीज़ चाहिए, इन्फ्लेशन से थोड़ा-सा उसको बीट कर सके, इन्फ्लेशन के अराउंड हो, ठीक है? पहले ये चीज़ करनी है। दूसरा आपने करना है, अपना पेंशन फंड खुलवाना है, जिसको वीपीएस कहते हैं, वॉलंटरी पेंशन फंड। वो बहुत सारे स्कीम है, कोई से भी आप प्राइवेट जो है ना पेंशन फंड खुलवा सकते हैं। वीज़ान का है, एनबीपी का है, एनआईटी का है, यूबीएल का है, व्हाट्सएवर। तीसरा आपने काम ये करना है कि उसके बाद इमरजेंसी फंड, और इसके बाद आपने ना पेंशन फंड के खुलवाने के बाद तीसरा आपने काम, जो मेन काम है वो ये है कि हर महीने आपने डेबिटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। किसी भी ब्रोकरेज फर्म से जो गूगल पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका जो है ना ब्रोकरेज फर्म एसईसीपी से रिकॉग्नाइज हो, या पीएसएक्स की वेबसाइट पर आप मिल जाएगा। आप उनको उसमें जाएँ, कोई सा भी वेबसाइट चूज़ करें। उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए किसी ब्रोकरेज फर्म में? उसकी वेबसाइट कैसी है, उसके लॉगिन करके देखें उसमें कि उसकी एप्लीकेशन कैसी है, ठीक है? और वो रजिस्टर है एसईसीपी से। बस ये 3 चीज़ें देख के उसमें कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूँ, एससीई है, या एकेडी ट्रेड है, बीएमए है, आपके खादिम अली शाह बुखारी ट्रेड्स हैं। तो ये इनका लेआउट बहुत अच्छा है, इनकी रिसर्च टीम बहुत अच्छी है। इसमें से कोई भी चूज़ कर लें, और आप जो इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ़ एक चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ में। ईटीएफ आपका जो है ना पूरी इंडेक्स को मिल जाता है उसमें। बहुत इसमें आपके बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जो आपका रिस्क बहुत कम कर देते हैं, और आपके रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होंगे। अब मैंने गोल्ड का क्यों नहीं कहा, मैंने क्रिप्टो का क्यों नहीं कहा? ये बहुत बेसिक प्लान है, ठीक है? सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इमरजेंसी फंड खुलवाएँ, वीपीएस खुलवाएँ और हर महीने उसमें पैसे डालते रहें, 5,000 7,000 जितने भी। बाकी जो पैसे बचे ना, आप उनका जो है ना इन्वेस्टमेंट में करें, स्टॉक्स में, वो भी ईटीएफ में। ईटीएफ में आपके 2-3 आ जाते हैं, मीज़ान ईटीएफ आ जाता है, महाना ईटीएफ आ जाता है, और भी बहुत सारे उसके तो इंशाल्लाह किसी दो और दिन हम बात करेंगे कि उसको आप कैसे देख सकते हैं, बट दैट्स इट। इन 3 चीज़ों में ये सिंपल पाथ है for building the wealth and having financial freedom. So thank you very much for listening.